फ्रेंड्स, आज है 8 मार्च और दुनिया भर में मनाया जा रहा है इंटरनेशनल वुमेन डे। ये हमें अवसर देता है हमें समझने का कि एक महिला न सिर्फ घर और परिवार को संभालती है बल्कि हर फील्ड पर अपनी एक अहम भूमिका निभा रही है। इसी सिलसिले में आज भी हम एक पर्सनालिटी के साथ मिलने जा रहे हैं और वो हैं डॉक्टर रजनी गुप्ता जी, जो कि कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मैम, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत। नमस्कार डॉक्टर रजनी, अगर वुमेन हेल्थ की अगर हम बात की जाए तो सबसे पहले आज वुमेन डे है और वुमेन हेल्थ पे हम बात करना चाहते हैं क्योंकि हमारा यही कंटेंट रहता है। तो अब एक महिला जो होती है वो उम्र के हर पड़ाव पे अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना करती है। तो एक ऐसी क्या अवेयरनेस हर महिला को होनी चाहिए, जो उससे जानकारी होनी चाहिए कि जब बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेकर एक महिला की हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करना है। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को अपनी तरफ से सारी महिलाओं को आज वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और उसके साथ मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आपके घर अगर कोई भी बच्ची है, फीमेल चाइल्ड पैदा होता है, तो उसकी जो देखभाल आपको उसकी पैदा होने से रादर उसके जन्म से पहले ही हर एक बच्चे की केयर शुरू हो जाना चाहिए। और जब बच्चा पैदा हुआ तो अगर वो लड़की है, फीमेल चाइल्ड है, तो उसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। बिकॉज ये लड़की आगे फ्यूचर में उसको मल्टीपल टास्क करने पड़ते हैं। उसको ना सिर्फ उसको ये कि अपनी देखभाल, उसके साथ साथ उसको अपनी फैमिली की देखभाल, अपने बच्चों की देखभाल, अपने बच्चों को बर्थ देना। और उसके आजकल तो आपने देखा एवरी फीमेल, ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट फीमेल, जो एवरी ऑल्टरनेट लेडी है वो वर्किंग है, तो उसके पास डबल प्रेशर रहता है। एक उसको अपने घर का और प्लस उसको अपनी जो प्रोफेशनल जॉब है जहाँ पे भी उसको प्रेशर रहता है। इसलिए हर एक माँ का फ़र्ज बनता है कि जैसे ही उसके घर में कोई बच्ची पैदा होती है तो उसको वो एक्स्ट्रा, मैं कहती हूँ लड़के से भी उसको ज़्यादा केयर देनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर में वो किसी भी हेल्थ इशू से सफ़र ना हो। जी, इम्यूनाइजेशन से जो उसकी हेल्थ है वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। उसकी हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इम्यूनाइजेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। वैसे तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स ऐसे की हैं मदर और चाइल्ड पर जो टारगेट करती है, फिर भी एक मैसेज क्या आप देना चाहते हैं कि वुमेन की कौन कौन सी वैक्सीनेशन है जो खासकर गर्ल चाइल्ड को लगती है? गर्ल्स चाइल्ड को एट बर्थ वैसे तो सब मेल और ऑलमोस्ट सेम ही लगती हैं, पर एक जो स्पेशल वैक्सीनेशन है वो है एक मीजल मम्स रूबेला की वैक्सीनेशन है, और एक है वैक्सीन फॉर कैंसर सर्विक्स की, जो बच्चादानी के मुंह का कैंसर है उसकी भी एक वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो गई है। वो भी हम जब बच्ची 9 साल से ऊपर हो जाती है तो हम उसको वैक्सीन प्रॉपर डोज देते हैं। जी मैम, महिला जैसे हमने कहा कि हर उम्र के पड़ाव पर अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना करती है। एक अर्ली मिनार्की या लेट मिनार्की जैसी समस्या भी एक लड़की जो है वो फेस करती है। उस समय हाइजीनिक प्रैक्टिस के प्रति क्या रवैया होना चाहिए? यस, ये हमारी बच्चियों को पता होना चाहिए कि जैसे ही कई बच्चियाँ ऐसे आती हैं हमारे पास, उनकी जल्दी एज में जैसे 11 इयर्स में उनके पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, तो वो उनको पता नहीं होता है कि कैसे टेक केयर करना है। तो ये हर एक मदर का फ़र्ज बनता है कि उसको बताए कि कैसे उसको नैपकिन यूज़ करनी है, और वो भी नैपकिन जो स्टेराइल मतलब साफ़ सुथरे नैपकिन हो, ना कि जो हम पहले यूज़ करते थे घर में जो रूटीन पुराने बच्चे क्लॉथ्स, वो नहीं यूज़ करने हैं। सैनिटरी नैपकिन जो आजकल इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी वो मिलते हैं फ्री ऑफ कास्ट, तो हमेशा बच्ची को आपने एडवाइस करना है कि वो नैपकिन यूज़ करने हैं, और नैपकिन जो है उसको फ्रीक्वेंटली आपने चेंज करना है। बिकॉज अगर वो नैपकिन ज़्यादा देर के लिए पड़ा रहेगा वहाँ पे बच्ची को लोकल इन्फेक्शन हो जाएगी। तो इसलिए हमने बच्ची को गाइड करना है कि आपने जो नैपकिन वो यूज़ कर रही है उसको एवरी 4 आवरली या 6 आवरली डिपेंडिंग 4 या 6 घंटे के बाद, डिपेंडिंग वो कितना सोक्ड हुआ है उस हिसाब से वो चेंज करे। दूसरा, ऐसी जब अर्ली मिनार्की कई बच्चों को आ जाती है, और अर्ली नहीं भी आए, अगर टाइम पे भी एक मतलब उनको पीरियड्स आ जाते हैं, कई बच्चों में क्या होता है कि उनको ब्लीडिंग प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, वो भी हमने बच्चे को गाइड करना है
कि जैसे नॉर्मल तो अगर 5-6 पैड्स उसके एक दिन में हो रहे हैं वो नॉर्मल है, और 4-5 दिन रहती है वो भी नॉर्मल है। बट अगर उससे ज़्यादा है और वो कहती है कि उससे क्लॉट्स वगैरह ज़्यादा पड़ रहे हैं, उसके लिए उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, ताकि उसकी जो भी रूटीन के जो टेस्ट उसमें चाहिए हैं या फिर उसको ट्रीटमेंट जो भी है वो डॉक्टर स्टार्ट कर सके। और इसके साथ कई बच्चियाँ ऐसी आती हैं उनको ये मेंस्ट्रुएशन इश्यूज़ रहते हैं, उनकी ना पीरियड जल्दी जल्दी आ जाते हैं, जैसे 15-15 दिन के बाद आ जाते हैं, और कईयों को डिलेड आ जाते हैं। तो उसके लिए भी पेरेंट्स का फ़र्ज बनता है कि वो लेडी डॉक्टर के पास जाके उसकी बच्चे की जो भी प्रॉब्लम्स है वो शेयर करें, ताकि बच्चे की प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइमली हो सके। मैम इस एज में अक्सर अनीमिया भी देखा जाता है, तो उसके तहत क्या उन्हें मेडिसिन वगैरह या फिर जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये जो फीमेल चाइल्ड को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर जैसे अनीमिया, जैसे सपोज उसको जल्दी जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं, हो सकता है उसको अनीमिया हो जाए उससे, या फिर उसकी कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऐसी है, कोई डाइट वैसी नहीं ले रही है, उससे अनीमिया हो सकता है, या फिर हो सकता है बच्चे को कोई कंजेनिटल कोई प्रॉब्लम है, कुछ डिजीजेज होती हैं जैसे थैलेसीमिया माइनर टाइप, या और कोई ब्लड में डिसऑर्डर है, उससे भी बच्चे को अनीमिया हो सकता है। तो अगर माँ को लगता है कि मेरी बच्ची की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है, उसको क्लिनिकली पता चल जाता है कि बच्चे का रंग पीला है, खून कम लग रहा है, उसको डॉक्टर के पास लेके उसकी प्रॉपर चेकअप करा के, ताकि उसकी अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट हो सके। आज वुमेन डे जो मनाया जा रहा है, तो हम वुमेन्स पे ही आज ज़्यादा बात करेंगे। एक महिला की हमने बात की, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो उनकी हेल्थ को केयर कर रही हैं। मैम एक ऐसा एस्पेक्ट है जिस पर ज़्यादा बात नहीं की जाती, महिला एक परफेक्ट बेटी, परफेक्ट पत्नी, माँ बनने के आदर्श जो उसका रहता है, उसका जो प्रयास रहता है, उन सब के बीच कहीं ना कहीं मेंटल जो हेल्थ है उसकी वो भी सफ़र करती है। हाँ, क्या उसके ऊपर भी कभी ध्यान देने की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। देखो अगर हम खुद को भी ले लो, आप भी वर्किंग हो, मैं भी वर्किंग हूँ, तो हमें वी हैव टू डू द मल्टीपल टास्क। जैसे हमें घर का देखना है, हॉस्पिटल का देखना है, बच्चे देखना है, ये देखना है, तो कहीं ना कहीं हम लोग मतलब रूटीन में तो छोड़ो, हम लोग इतने पढ़े लिखे, हम लोग अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, बट वो नहीं होनी चाहिए। आपने सबको देखने, अपना प्रोफेशनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, उसके साथ आपने अपने आप को भी टाइम देना है। हर एक महिला को सुबह जैसे वॉक करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, और हेल्दी डाइट लो विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, अच्छी हेल्दी, ना कि अनहेल्दी डाइट्स। ये जी, कहीं ना कहीं महिलाओं को अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर महिला खुद ठीक होगी तो तभी वो ऐसे पूरे काम जैसे वो कर सकेगी। अदरवाइज उसकी अगर महिला की खुद की हेल्थ ही नहीं अच्छी होगी तो वो कैसे, ना वो अपनी फैमिली में अच्छे से देख कर पाएगी, ना ही वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा मतलब नहीं देख कर पाएगी, अच्छे से नहीं देख डॉक्टर पाएगी। रजनी, मिडिल एज में अगर मैं पहुंच जाऊं तो वहाँ पे एक पूछना चाहती हूँ कि अगर फैमिली में कोई हिस्ट्री रही हो तो कौन सी ऐसी स्क्रीनिंग है जो एक महिला को ज़रूरी करवानी चाहिए, और कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो रूटीन में करवाने चाहिए ताकि वो अपनी हेल्थ को असेस कर सके? फैमिली हिस्ट्री स्पेशली ऑफ कैंसर ब्रेस्ट, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ओवेरियन कैंसर्स वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसमें अगर किसी भी, इवन आपका एक तो हो गया ना फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, इवन आपकी सेकंड डिग्री रिलेटिव भी है, अगर उनमें ऐसी कोई हिस्ट्री है तो उनको अपना रेगुलर, जैसे ब्रेस्ट के लिए ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, आप सेल्फ पैल्पेशन मतलब खुद आप पैल्पेट कर सकते हो विद द पाम ऑफ योर हैंड। एंड नंबर 2, आप उसके लिए अगर किसी की ओवेरियन की हिस्ट्री है और अगर कुछ भी उसको लगता है सस्पिशियस, तो डॉक्टर को कंसल्ट करके उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं तो वो करवा लेना कुछ टेस्ट करवा के जो है वो टेंशन फ्री रहा जा सकता है। मीनोपॉज एक बहुत ऐसी समस्या है जहाँ से हर महिला को होकर गुजरना होता है, और इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन इसके साथ कुछ मुश्किलें भी हैं। बहुत सारे लोगों को हॉट फ्लैशेस जैसी जो समस्या है वो देखी जाती है, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखो ऐसे तो आई थिंक एज इज़ नो बार, लेकिन अगर किसी को मीनोपॉजल या पेरीमीनोपॉजल सिम्टम्स, मोस्टली कईयों को, कहीं कहती है घबराहट हो रही है, कईयों कहती है मुझे स्वेटिंग ज़्यादा होती है, मेन जो उसका रोल है उसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का बहुत, एंड मेडिटेशन, योगा, ये बहुत रोल है। इसके साथ कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं, जैसे आइसोफ्लेवोन्स होती हैं, या कुछ और प्लांट एक्सट्रैक्ट्स आते हैं, या फिर और जैसे आप टेस्ट वेस्ट करके कुछ मतलब हार्मोन्स प्रिपरेशन वी कैन गिव टू द वुमेन्स। तो कहीं ना कहीं महिला को अपना ध्यान खुद रखना है ताकि वो एक ग्रेसफुल जीवन वो है वो जी सके। हाँ, ताकि वो अपनी ध्यान अगर वो खुद रख पाएगी तभी तो वो दूसरों का ख्याल रख पाएगी ना। अगर वो खुद ही नहीं ठीक होगी तो वो कैसे देखेगी दूसरों को। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक फिजी थिंकिंग भी महिलाओं में देखी जाती है, उनके जो
डिसीजन लेने की जो पावर क्षमता है वो कम होती है। थोड़ी सी डरपोक होती है, बट आज की महिला थोड़ी चेंज हो गई हुई है, इतनी डरपोक मतलब मैंने देखा नहीं रही है। कहीं ना कहीं फैमिली को भी एक्सेप्ट करना चाहिए उनके, हाँ, उनकी बात को कहीं पर रखे। नारी सिर्फ एक नारी ही नहीं रही, बल्कि एक संसार की आधे जहां की आबादी है, उसकी कुछ अपनी सोच है, थिंकिंग है, उसको रिस्पेक्ट जो है वो मिलनी चाहिए। इस प्रोग्राम में आज हमने बात की वुमेन हेल्थ की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। ओके, थैंक यू।